भैया जरा रिक्शा रोकना, बस 2 मिनट, जल्दी रोको भैया। हाँ बस वही साइड में रोक दो, बस जल्दी रुको भैया, रोको रिक्शा। बहन जी, आपने शांति मोहल्ले का रिक्शा किया है, अब मुझे क्या पता कि आप बीच में यहाँ अचानक से रोकने के लिए कहेंगी। अब अगर आप यहाँ रोकोगी रिक्शा और समय लगेगा तो मैं अलग से पैसे लूंगा। हाँ शिखा, तुमने रिक्शा क्यों रुकवा दिया? तुम्हें पता है ना 20 रुपए में रिक्शा किया है घर तक का। माँ जी ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस मैं यूं गई और यूं आई। जल्दी आना बहू, देर मत लगाना। शिखा तो गई थी भंडारे वाले आलू पूरी खाने जो शिव मंदिर में चल रहे भंडारे में बट रहे थे। शिखा को भंडारे वाले आलू पूरी खाने का बहुत शौक था। मंदिर में पूरी आलू का प्रसाद लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। इधर शिखा प्रसाद लेने के लिए लाइन में लग गई थी और उधर रिक्शे वाला शोर मचा रहा था। माताजी, आपकी बहू को गए हुए 20 मिनट हो गए हैं, मुझे और भी सवारी लेने जाना है। आपके लिए ही थोड़ी खड़ा रहूंगा, जल्दी बुलाओ उन्हें। हाँ मैं फोन करती हूँ भैया। हेलो, अरे शिखा बहू कहाँ रह गई? जल्दी आओ, रिक्शे वाला भैया और इंतजार नहीं करने दे रहा। बस आ गई माँ जी। अरे भैया जरा जल्दी जल्दी कर लो। भैया जी मुझे पहले दे दो ना प्रसाद, रिक्शे वाला बहुत देर से इंतजार कर रहा है। मैडम, सबको नंबर से ही मिलेगा। अगर आपको दे दिया तो दूसरे भक्त नाराज हो जाएंगे। आपको प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी ना, जब नंबर आएगा तभी प्रसाद मिलेगा। शिखा को इंतजार करना पड़ा और रिक्शे वाला बार बार उसकी सास को बोले जा रहा था। मुझे स्कूल के बच्चों को लेने जाना होता है। मुझे पता होता कि आप लोग बीच में रुकने वाले हो तो मैं रिक्शा पर कभी न बैठाता। शिखा के हाथ में आलू पूरी के दोने थे। कितनी देर से भैया शोर मचा रहा है, कहाँ रह गई थी तू? भंडारे में आलू पूरी का प्रसाद बट रहा था और आप तो जानते हो मुझे भंडारे वाले आलू पूरी कितने पसंद है। अब घर जाकर तैयार रहो इसे डबल पैसे देने के लिए। और फिर ऐसा ही हुआ। जैसे ही शिखा अपनी सास के साथ घर पहुँची और उसने रिक्शे वाले को 20 रुपए दिए, रिक्शे वाला मुँह बनाने लगा। ये क्या दे रही हो बहन जी? 100 रुपए लूंगा। आधा घंटा खड़ा करवाया था, इतनी देर में तो मेरी कितनी सवारी मिल जाती। दो बहू, अब मोहल्ले में तमाशा नहीं बनवाना, पकड़ा दो जितने मांग रहा है। मैं तो सोच रही थी भंडारे वाले आलू पूरी तुम्हें दूंगी। बहन जी वो तो हम रिक्शा रोककर ही खा लेते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। जो पैसे बनते हैं वो तो लूंगा ही, कोई ज्यादा तो नहीं मांग रहा। रिक्शे वाला 100 रुपए लेकर चला गया। बड़ी देर लगा दी तुम लोगों ने आने में। अरे मुझे जरूरी काम से जाना था भाई, ताला भी नहीं मार सकता था। कभी पीछे से सुनील आ जाता तो तुम दोनों भी घर पर नहीं थी। थोड़ी देर लग गई, बहू रुक गई थी भंडारे वाले आलू पूरी खाने के लिए। माँ जी मैं हम दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, बहू की पसंद की चीज है। ये तो हम सभी जानते हैं कि बहू को भंडारे वाले आलू पूरी बहुत पसंद आते हैं, है भाई। अगले दिन पड़ोस में रहने वाली ममता के बेटे का जन्मदिन था। वो शिखा के घर इनवाइट करने के लिए आई हुई थी। आंटी जी पहले सुबह हवन होगा और उसके बाद भंडारा बांटेंगे। आलू पूरी बना रहे हो भंडारे में? नहीं, आलू पूरी का भंडारा नहीं है। हमने तो दाल, कद्दू की सब्जी, तंदूरी रोटी, खीर और रायता रखवा है। आलू पूरी के लिए सोनू के पापा कह तो रहे थे, पर हमने सोचा खाली आलू पूरी से पेट नहीं भरेगा, इसलिए ये सब रखवा लिया। ऐसी बात नहीं है ममता, भंडारे वाले आलू पूरी की तो बात ही अलग होती है। मुझे तो बहुत पसंद है भंडारे वाले आलू पूरी। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, आप सब समय पर हवन और भंडारे में पहुँच जाना। शिखा तुम तो बिल्कुल ही अजीब हो बहू। अगर तुम्हें भंडारे वाले आलू पूरी पसंद है तो जरूरी नहीं कि हर भंडारे में तुम्हें आलू पूरी ही मिले। माँ जी एक ही तो चीज है जो मैं इतने शौक से खाती हूँ और वो है भंडारे वाले आलू पूरी। हर किसी की अपनी पसंद होती है, सबको कुछ न कुछ व्यंजन पसंद होता है। जैसे आपको आटे का हलवा पसंद है, मैं आपकी पसंद का आटे का हलवा बनाती हूँ ना, ऐसे ही मुझे भंडारे वाले आलू पूरी का स्वाद पसंद है। वो कुछ अलग ही स्वाद होता है। मतलब हम कोशिश भी करें तो भी उस स्वाद को नहीं ला पाते। शायद वो कुछ स्पेशल होता है। बहू जब खाना भगवान के लिए बनता है तो उसमें स्वाद अपने आप ही आ जाता है और भक्ति और प्रेम भाव का मिश्रण प्रसाद में मिलता है तो प्रसाद का स्वाद अत्यधिक बढ़ जाता है। इसीलिए तो भंडारे का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और इस स्वाद का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शायद आप सही कह रही हो माँ जी, इसीलिए मैं कहूँ कि मुझे भंडारे के आलू पूरी क्यों पसंद है, क्योंकि उनमें भक्ति और प्रेम का रस मिला होता है। आपसे भंडारे वाले आलू की पूरी की बात करते करते मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है और जोरों की भूख लगाई है। काश मुझे इस समय भंडारे वाले गर्मा गर्म आलू पूरी खाने के लिए मिल जाए तो मजा ही आ जाए। अपनी बहू के चेहरे पर भंडारे वाले आलू पूरी की खुशी और इच्छा देखकर सुशीला मुस्कुरा तो देती है, पर उसके मन में एक बात ठहर जाती है। कह तो शिखा सही रही है, ये भी तो मेरी पसंद का आटे का हलवा बनाती है और वो बहुत स्वाद बनता है, तो मैं भी तो अपनी बहू के लिए भंडारे वाले आलू पूरी बना सकती हूँ। शिखा का जन्मदिन आ रहा है, क्यों ना मैं भंडारे वाले आलू पूरी बनाना सीख जाऊं और शिखा के जन्मदिन पर घर में एक पूजा रखवाऊं और उसमें प्रसाद में भंडारे वाले आलू पूरी बनाऊं।
ये विचार अच्छा रहेगा। मेरी तरफ से अपनी बहू के लिए ये उपहार होगा। शिखा बहुत खुश हो जाएगी जब उसे अपने जन्मदिन पर उसके पसंदीदा भंडारे वाले आलू पूड़ी घर में ही खाने के लिए मिल जाएंगे। शिखा की सास सुशीला ने मन ही मन सोच लिया था कि अब वो अपनी बहू शिखा के लिए खाने में उसके सबसे ज्यादा पसंदीदा भंडारे वाले आलू पूड़ी बनाना सीखेगी। इसके लिए वो शिव मंदिर में गई और वहाँ के पुजारी जी से बात की। पंडित जी, मंदिर में जो भंडारा बनाते हैं आलू पूड़ी का, आप मुझे बता सकते हो वो कौन से हलवाई बनवाते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास रामलाल हलवाई का नंबर है। हमारे शिव मंदिर के लिए तो हमेशा से वही पूड़ी आलू बनाते आए हैं। बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बनाते हैं वो। अच्छा, तो आप मुझे नंबर दे ही दो पंडित जी। पंडित जी ने सुशीला को रामलाल हलवाई का फोन नंबर दिया और सुशीला रामलाल हलवाई के घर पहुंची। वहां जाकर सुशीला ने रामलाल हलवाई से पूड़ी आलू बनाने की विधि पूछी। मैं बस आलू पूड़ी तैयार कर ही रहा हूँ। लक्ष्मी नारायण मंदिर है ना, वहाँ के लिए भंडारा बनाना है। आप मुझे देख लो मैं कैसे बनाता हूँ, फिर आप आराम से घर पर बना सकती हो। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। रामलाल आलू पूड़ी बनाने लगता है। उतनी देर सुशीला उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। अब तक उसे सब कुछ समझ आ गया था कि भंडारे वाली पूड़ी आलू कैसे बनाते हैं। सुशीला ने रामलाल को धन्यवाद दिया और घर आ गई। अगले दिन शिखा का जन्मदिन था। सबको पता था कि सुशीला ने अपनी बहू के लिए जन्मदिन पर सुबह सुबह एक पूजा रखी है। शिखा, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ तुम सुबह सुबह अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर आओ। तब तक पंडित जी भी आ जाएंगे। उसके बाद मैंने तुम्हारे जन्मदिन पर एक पूजा रखी है। थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छे हो। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। सुनील, 11 बजे से पहले बहू को घर मत लाना। मैंने उसके लिए एक सरप्राइज रखा है। ठीक है माँ, वैसे मैं बहुत हैरान हूँ, आप आज शिखा की पसंद के भंडारे वाले पूड़ी आलू घर पर बना रहे हो। ऑल द बेस्ट माँ। शिखा अपने मम्मी पापा से मिलने चली गई और पीछे से सुशीला ने अपने पति के साथ मिलकर रसोई में पूड़ी आलू बनाने की पूरी तैयारी शुरू कर दी। अगले 1.5 से 2 घंटे में सुशीला ने पूड़ी आलू तैयार कर दिए। तब तक पंडित जी भी आ गए और शिखा भी सुनील के साथ लौट आई। पर दरवाजे से ही शिखा को एक खुशबू महसूस हुई और उसके चेहरे पर एक खुशी आ गई। ये तो भंडारे के आलू पूड़ी की खुशबू है। हाँ शिखा, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। माँ ने तुम्हारे लिए घर पर ही भंडारे वाले आलू पूड़ी बनाए। शिखा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि उसकी सास सुशीला ने स्पेशली उसके लिए रामलाल हलवाई से भंडारे वाली पूड़ी आलू बनाने की विधि सीखी है। शिखा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो इतने स्वाद से पूड़ी आलू खा रही थी कि कुछ पूछो मत। माँ जी, आपने तो सेम टू सेम भंडारे वाले आलू पूड़ी घर में ही बना दिए। अब आप मेरे लिए हमेशा यही बनाना और मुझे भी सीखने हैं बनाने। जरूर बहू, आज मेरी बहू अपने जन्मदिन पर खुश है। ये देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरी बहू को कभी किसी की नजर ना लगे। सदा खुश रहो। भगवान तुम्हें लंबी आयु दे।